शरीर कैसे काम करता है, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी वर्क। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है। इसकी शुरुआत परमाणुओं यानी एटम्स, अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स और यौगिकों यानी कंपाउंड से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग यानी ऑर्गन्स एवं जटिल संस्थान या तंत्र यानी सिस्टम्स आपस में मिलकर संपूर्ण मानव का निर्माण करते हैं। रासायनिक स्तर पर मानव शरीर विभिन्न जैविक रसायनों का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप होता है। इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिकों के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इन तत्वों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर मुख्य माने जाते हैं। जब दो या उससे अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे एक अणु की संरचना करते हैं। उदाहरणार्थ, जब ऑक्सीजन की दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, जिसे O2 लिखा जाता है। इस अणु में एक से अधिक परमाणु हो तो उसे यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तरह ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा भी ऐसे यौगिक माने जाते हैं जो मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी कोशिकाएं, सेल्स। कोशिकाएं शरीर का सूक्ष्मतम रूप होती हैं। मानव शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं काफी सूक्ष्म होती हैं, इसीलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जीवन की समस्त मूलभूत क्रियाएं आदि संपन्न होती हैं, जैसे वृद्धि, ग्रोथ, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, श्वसन, रेस्पिरेशन, पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी एवं प्रजनन, रिप्रोडक्शन है। कोशिकाएं अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं और हमारे ऊतक, टिश्यूज, समान गुणों वाली, एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इन्हें 4 समूहों में विभाजित किया गया है, जैसे उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मसल टिश्यू तथा तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। हमारे अंग, ऑर्गन्स। अंग 2 या उससे ज्यादा तरह के ऊतकों का एक युग्मज संग्रह होता है, जो एक साथ कार्य करके एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है। उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आमाशय यानी स्टमक। एपिथेलियल नामक ऊतक आमाशय की परत का काम करता है तथा इसे आमाशय की दीवार से स्रावित होने वाले विभिन्न एंजाइम्स तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया से बचाने में सहायक होता है। अरेखित नामक पेशी ऊतक स्मूथ मसल टिश्यू भोजन को मथता यानी चर्न करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। नर्वस नामक ऊतक तंत्रिका के आवेग नर्व इम्पल्स का प्रेषण करता है, जो पेशी संकुचनों का प्रारंभ तथा उनका समन्वय करता है। कनेक्टिव नामक ऊतक बाकी सभी ऊतकों को एक साथ थामे रखने में सहायता करता है। हमारी तंत्र पद्धति, नर्वस सिस्टम। शरीर के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर किसी एक खास क्रिया को करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को सामूहिक रूप से तंत्र, सिस्टम कहते हैं। उदाहरण, श्वसन संस्थान में बहुत से अंग यानी ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के बाहर की वायु तथा अंदर के रक्त के बीच यांत्रिक विधि से विनिमय यानी परिवर्तन करते हैं। पाचन संस्थान के विभिन्न अंग भोजन के सख्त पदार्थों को नरम पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे सारभूत तत्व आसानी से शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शरीर के सारे तंत्र खास होते हैं तथा उनके कार्य मानव शरीर को प्रगतिशील एवं कार्यकुशल बनाए रखने के लिए समन्वित होते हैं। किसी अकेले तंत्र का कोई वजूद नहीं है। हर तंत्र के अंग अपने कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं। ये सारे विभिन्न तंत्र एक साथ समूहित होकर किसी प्रकार मानव शरीर की रचना करते हैं। इसके बारे में अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। त्वचीय पद्धति, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। इस तंत्र में बाल, नाखून, त्वचा, पसीना एवं तेलीय ग्रंथियां शामिल होती हैं। ये तंत्र आंतरिक अंगों यानी इंटरनल ऑर्गन्स को आच्छादित करके उनकी रक्षा करता है।
ये शरीर के तापमान के नियमन में सहायक होता है। इसमें संवेदीग्राही सेंसरी रिसेप्टर्स भी मौजूद रहते हैं जो दीपनों यानी स्टिमुली को ग्रहण करके उनका संचालन करते हैं। और हमारा कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र में हड्डियां और उपास्थियां कार्टिलेजेस शामिल होती हैं। ये तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है, सहारा देता है तथा उसके अंगों यानी ऑर्गन्स की रक्षा करता है। कंकालीय पेशियों यानी स्केलेटल मसल्स एवं तंत्रिका तंत्र के सहयोग से जोड़ों में गति यानी मूवमेंट आती है। इसके अलावा ये तंत्र रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। और हमारे शरीर का पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम, शरीर का पूरा कंकाल तंत्र पेशियों से आच्छादित होता है जिसे सामूहिक रूप से पेशीय तंत्र कहते हैं। पेशीय तंत्र के माध्यम से ही पूरे शरीर में गति पैदा होती है। कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र को एक साथ मिलाकर गति संस्थान लोकोमोटर सिस्टम भी कहते हैं। ये शरीर में गर्मी पैदा करता है तथा शरीर के अंगों द्वारा पदार्थों को गतिशील बनाए रखता है। इस तंत्र में 3 अलग अलग तरह की पेशियां शामिल होती हैं। कंकालीय स्केलेटल, चिकनी स्मूथ तथा हृदयी कार्डियक पेशियां। इनके अलावा इसमें प्रावरणियों फैसिके एवं कंडराई नसें टेंडेंस भी होती हैं जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। और हमारी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर की ज्यादातर क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करता है। ये तंत्र संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करके उनका विश्लेषण करता है और पेशियों की गतियों को शुरू करता है। इस तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा परिसरीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क एवं सुषुम्ना रज्जु स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। परिसरीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, क्रैनियल नर्वस और सुषुम्ना से निकलने वाली 31 जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स शामिल होती हैं। इनके अलावा एक अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र ऑटोमोनिक नर्वस सिस्टम भी होता है। ये तंत्रिका तंत्र का अनैच्छिक भाग होता है। ये शरीर में स्वयं होने वाली क्रियाओं जैसे दिल धड़कने, पाचक नली की ग्रंथियों के स्रावों आदि को नियंत्रित करता है। इसमें अनुकंपी सिंपैथेटिक एवं परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। और हमारा अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम, ये तंत्र शरीर का एक प्रमुख तंत्र माना जाता है। ये तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रण में करता है। इसमें वाहिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथियां, डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, परावटु ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथियां, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैंक्रियाज, जनन ग्रंथियां, गोनेड्स, पुरुषों में शुक्र ग्रंथियां, टेस्टिस तथा स्त्रियों में डिंब ग्रंथियां, ओवरीज होती हैं। इन ग्रंथियों में बनने वाले रसों को हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स इन ग्रंथियों से होकर सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं और रक्त के साथ भ्रमण करते हुए शरीर के उस अंग में पहुंच जाते हैं जिस पर क्रिया विशेष होती है।